है वो अपने घर परिवार को खिलाएं, क्योंकि जब हम भोजन का भोग भगवान को लगा देते हैं ना, फिर वो भोजन भोजन नहीं रहता बल्कि प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद बन जाता है तो वही प्रसाद जब हम घर में खिलाते हैं तो सबकी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, सबकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो हर नारी का फर्ज है कि भोजन बनाएं तो मौन अवस्था में रह करके बनाएं, और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद महाराज घर में भोजन सबको खिलाएं। हर नारी का फर्ज है कि रसोई में तभी प्रवेश करें जब महाराज स्नान ध्यान कर लें। अच्छा, यहाँ लिखड़ी गांव में कितनी ऐसी माताएं हैं जो सुबह स्नान करके रसोई में प्रवेश करती हैं? हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। और सब बिना नहाए चली जाती है? बोला मेरी मैया स्नान करके नहीं जाती हो रसोई में? देखो ये बता नहीं रही है, चुपचाप बैठी है, शर्म लग रही है मेरे को। बोलो ना, नहीं जाती हो? क्यों नहीं जाती हो? देखिए, कहा जाता है कि घर की जो स्त्री होती है वो महाराज एक रूप से घर की अन्नपूर्णा भी होती है। क्या होती है? अन्नपूर्णा। और जब घर की अन्नपूर्णा ही बिना नहाए रसोई में जाएगी तो फिर महाराज बुद्धि कब तक स्वच्छ बनेगी? है? तो हर नारी का ये धर्म है कि रसोई में जब भी प्रवेश करें तो स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए, और बड़े स्वच्छता के साथ में भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि हम जैसा ही अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। और देखो मैया, भोजन बनाती जाओ, मन ही मन में भगवान का भजन करती जाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जो भी आपको नाम प्रिय हो उस नाम को जाप करते करते मन ही मन में और भोजन बनाती जाओ, फिर वो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा, है ना मैया? लेकिन आजकल हम देखते हैं तो माताएं भोजन बनाती जा रही हैं, कहीं सास को चिल्लाती जा रही, कहीं बच्चों पर चिल्लाती जा रही हैं, फिर भोजन बनाती जा रही, उसमें महाराज क्रोध को आज डालती जा रही हैं। फिर क्रोध को जब उस भोजन में डालोगी फिर वो आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे, फिर वो भी क्रोधी और चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसलिए भोजन बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है मैया? अच्छा, आज से कौन कौन स्नान करके रसोई में जाएंगे? हाथ उठाओ। अब वो नहीं जाइए जी, हमें मालूम है, इनसे बोल दिया तो भी नहीं है जाएंगे। बोली बाके बिहारी लाल की। तो मैया यशोदा भोजन बना रही है, मैया चुप रही है, तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने आज महाराज भगवान से कहा है, हे कृष्ण, तुम्हारी मैया जो पकवान बना रही है ना, और जो आज जो भी तैयारियां वृंदावन में चल रही हैं, ये इसलिए चल रही हैं कि हम सभी ब्रजवासी मिल करके इंद्रदेव का पूजन करते हैं। किसका पूजन करते हैं? इंद्रदेव का। भगवान बोले इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो बाबा नंद ने कहा कि जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी फसल उगती है और हमारा लालन पालन होता है, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा, बाबा आप किस किस अंधविश्वास में पड़े हो? अरे इंद्र का तो काम है जल की वर्षा करना, और जो अपना कर्म करता है उसे हम कभी भगवान नहीं मान सकते। दादा एक आपको सत्य बात बताएं, शायद आप लोगों को भी पता हो कि आज की दुनिया में 100% में से 80% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास में पड़े हैं। सत्य बता रहे आपको, सबसे ज्यादा महाराज इंसान आज का अंधविश्वास में पड़ा है। अंधविश्वास में महाराज कैसे पड़ा है सुनो, और सबसे ज्यादा ये माताएं पड़ी रहती हैं, सबसे ज्यादा ये माताएं अंधविश्वास में पड़ी रहती हैं। कैसे?
अगर महाराज इनसे कह दिया जाए कि वहाँ चले जाओ, वो फलाने से बाबा जी हैं और उनके पास में तुम जाओगे, इतनी इतनी वो दक्षिणा मांगेंगे, उतनी दक्षिणा दे देना, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। तो ये माताएं महाराज उनको भगवान की तरह पूजने लगती हैं, सुबह शाम भगवान की तरह। अब बाबा जी पैसा भी पूरा ले लेते हैं और महाराज काम भी होता नहीं है, अंधविश्वास में ये माताएं पड़ जाती हैं। लेकिन मेरी मैया, भगवान सिर्फ एक है, भगवान सिर्फ एक है। दुनिया में अगर तुमसे कोई कहे कि वो भगवान है, उन्हें पूज लो, वो भगवान है उन्हें मान लो, ये भगवान है इन्हें मान लो, किसी के मतलब किसी की बातों में मत आया करो। भगवान पर भरोसा रखा करो, भगवान के आश्रय रहा करो। और जिस दिन आपने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया, हम इस व्यासपीठ से कह रहे हैं, उस दिन कभी तुम्हारा अनिष्ट, कभी तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन विश्वास करना सीखो। तो तुम्हें कोई बता दे भैया हम वहां गए थे, हमारा सारा काम सफल हो गया, तो तुम भी जाओगे, भगवान मान लोगे। अरे मेरी माँ, दुनिया में जो कर्म करता है उसे भगवान नहीं मान सकते हैं। भगवान तो सिर्फ एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा, वही भगवान है। तो महाराज बाबा नंद ने कन्हैया से कहा, बेटा हम सब मिल करके इंद्र का पूजन करते हैं। तो भगवान ने कहा, बाबा इंद्र का पूजन क्यों करना? अरे जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता है, भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा? इसलिए आप इंद्र का पूजन न करके आप गोवर्धन का पूजन करो। किसका पूजन करो? गोवर्धन का। तो बाबा नंद बोले, लाला इंद्र नाराज हो जाएंगे। तो भगवान बोले, इंद्र नाराज नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा, लाला इंद्र का पूजन हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम है? अरे मान ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया, बेटा मान ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया। इंद्र हो भी नाराज बिगड़े सब ही काज तासो पूजन दे, पूजन दे। पूजन हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इंद्र का पूजन अगर नहीं किया ना, इंद्र नाराज हो जाएंगे। सुनो, कई वर्षों से इंद्र को लाला पूजते आए हम लोग। श्रद्धा भक्ति से इंद्र देव को लगाते आए हम भोग। जो नहीं पूजन करो कन्हैया, जो नहीं पूजन करो कन्हैया, गिरे अति से रोग, गिरे अति से रोग, तब पूजन दे, पूजन दे। पूजन करने दो कन्हैया। तो भगवान ने कहा, नहीं बाबा पूजन आपको करना है तो गोवर्धन महाराज का करो। वो गोवर्धन महाराज जो आंधी तूफान में अपने पथ पर खड़े रहते हैं और आंधी तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं। जब वर्षा होती है तब उस पर हरी हरी घास होती है, फिर हमारी गायें चरती हैं, फिर गाय हमें दूध देती हैं, हमारा भरण पालन करती हैं। इसलिए आप गोवर्धन का पूजन करो। और इंद्र अगर नाराज हो जाएंगे तो फिर बाद में उन्हें हम देख लेंगे।
भगवान ने जिद पकड़ी तो भगवान के कहने के अनुसार बाबा नंद जो हैं वो गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। सारे ब्रजवासियों को तैयार किया, सारे ब्रजवासी भी तैयार हुए गोवर्धन का पूजन करने के लिए। ये गोवर्धन महाराज थे कौन? आप बताइए गोवर्धन महाराज कौन थे? पता है आपको? दादा आपको पता है? बताइए। नहीं पता? क्योंकि देखिए भगवान कन्हैया ने जितनी भी लीलाएं की हैं उन लीलाओं के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा है, लेकिन हम रहस्य से थोड़े परे रहते हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। ये गोवर्धन महाराज कौन थे? ये गोवर्धन महाराज जो थे ये महाराज द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे। किसके पुत्र थे परीक्षित जी? द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे ये गोवर्धन महाराज। और इन गोवर्धन महाराज को इस ब्रज भूमि पर महाराज पुलस्त ऋषि लेकर के आए थे। हाँ, पुलस्त ऋषि लेकर के आए थे। अब शंका वाली बात यह है कि गोवर्धन महाराज का भगवान ने पूजन क्यों कराया, पूजा क्यों कराई? ऐसे कौन से पुण्य किए थे गोवर्धन ने जो महाराज भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई? क्योंकि जिसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब पुण्यों का उदय होता है तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये गोवर्धन महाराज की पूजा भगवान ने क्यों कराई? पता है आपको? पता है आपको? नहीं पता? अच्छा हम बताएं तो याद रखोगे? अच्छा तो ठीक है, तो फिर हम बताई दे रहे हैं। मैया सुन लो मेरी माँ, है भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई? तो सुनो, एक समय की बात त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका में जाने के लिए महाराज सेतु का निर्माण कर रहे थे, पुल बनवा रहे थे प्रभु श्री राम, तो जितनी भी वानर सेना थी वो छोटे छोटे पत्थर ला ला करके और समुद्र में डाल रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि ये छोटे छोटे वानर हैं, छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं, समुद्र में डाल रहे हैं, तो ऐसे इन्हें कई दिन हो जाएंगे, पुल नहीं बन पाएगा। तो हनुमान जी में तो अपार शक्ति थी। हनुमान जी ने सोचा ऐसा करें कि हम पूरा पर्वत उठा लाएं और पूरा पर्वत हम इसमें लगा दें समुद्र में, पुल में। तो हनुमान जी चले और हनुमान जी महाराज क्या किया कि इस गोवर्धन पर्वत को इन्होंने उठा लिया और हनुमान जी उठा करके चलने लगे। हनुमान जी जैसे ही गोवर्धन पर्वत उठा करके चलने लगे तब तक महाराज सेतु पूरा बन चुका था। तो राम का आदेश हनुमान जी को मिल गया कि हनुमान तुम जो भी पर्वत या जो भी पत्थर ला रहे हो वो वहीं रख दो, सेतु का निर्माण हो चुका है, वहीं रख दो। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत वहीं रखने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत जो रहे वो रोने लगे। हनुमान जी बोले भैया रो क्यों रहे हो? गोवर्धन पर्वत ने कहा हे हनुमान जी रो तो हम इसलिए रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि हम राम के सेवा में लग जाते, पुल में अगर हम लग जाते तो राम के चरण हमारे ऊपर पड़ते तो हमारा भी भाग्य खुल जाता, हम भी धन्य हो जाते प्रभु राम के चरण छू करके। लेकिन हमारा तो ये सौभाग्य नहीं है जो प्रभु श्री राम के चरण हमारे ऊपर पड़ पाए। अब जब गोवर्धन पर्वत ने ये बात कही तो दादा हनुमान जी ने यही खबर पहुंचाई राम जी के पास कि प्रभु गोवर्धन पर्वत बहुत रो रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया राम जी ने कि हे गोवर्धन पर्वत, त्रेता युग में अगर तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए तो कोई बात नहीं, द्वापर जब आएगा और द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार धारण करेंगे तब हम द्वापर में आकर के तुम्हारी पूजा करवाएंगे। पहला रहस्य। उसके बाद राम जी ने इसी गोवर्धन पर्वत से कहा कि
अगर त्रेता युग में तुम हमारी सेवा में लग जाते, त्रेता युग में अगर तुम हमारी सेवा में लग जाते तो हम तुम्हारे ऊपर होते और तुम हमारे नीचे होते। लेकिन द्वापर जब आएगा तो द्वापर में इसका उल्टा होगा। जब हम कृष्ण बनेंगे और जब तुम्हारी पूजा कराएंगे, इंद्र जब नाराज होगा तब हम तुम्हें अपनी उंगली पर धारण करेंगे, तब हम तुम्हारे नीचे होंगे, तुम हमारे ऊपर होगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। महाराज, भगवान की कथाओं के पीछे बहुत रहस्य छिपे हैं परीक्षित जी। तो आज सारे ब्रजवासी जो हैं वो गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए और महाराज चले हैं। भगवान की आज्ञा मान करके सभी ब्रजवासी जा रहे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर पकवान लिए और टोकरी ले करके महाराज जा रहे हैं, गाते हुए नाचते हुए और बड़े भाव से। कौन कौन चलेगा गोवर्धन? हाथ उठाओ, कौन कौन चलेंगे? इधर ये दादा लोग नहीं जाएंगे क्या? गोवर्धन महाराज से लड़ाई चल रही है क्या? चलोगे? अच्छा, तो जो जो लोग चलेंगे वो मेरा हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, और हम सब लोग चलेंगे गोवर्धन में, ठीक है? और कैसे चलेंगे? क्या मैं तो और गोवर्धन को और जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनुआ, को सकी दे परिक्रमा, साथ को सकी कर परिक्रमा, मैं तो झूम झूम के जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनुआ, मैं तो पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और गोवर्धन महाराज को भोग लगाएंगे। अच्छा, कौन कौन परिक्रमा करके आया गोवर्धन महाराज की? आप बताओ बात। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की है? कितनी बड़ी परिक्रमा? 21 किलोमीटर की है, 7 कोस की है। आनंद आता है ना? देखा आपने कैसे ब्रजवासी झूम झूम करके परिक्रमा लगाते हैं ना? हाँ, तो हम लोग भी जो नहीं गए हैं उनको गोवर्धन महाराज कल ही बुलाएंगे, लेकिन भाव रखो, हाथ ऊपर करके बड़े भाव से, और यहाँ पे कह देना आज ही कि प्रभु हमें नहीं बुलाया है तो कृपा कर देना और जल्दी हमें बुला लेना अपने पास। हाँ, तो जो जो जाना चाहते हैं बात, और हाथ ऊपर करके सीधे सीधे, क्या बात है, और बोलेंगे ए सात शेर की करूं करैया, शेर की करूं करैया, हो मैं तो
रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनुआ में आज महाराज